हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सोचो जरा, अगर आपके गांव में हर साल काम गारंटीड हो, सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि ऐसे काम जो आने वाले 10-15 सालों तक आपके गांव को स्ट्रांग बना दे। ऐसे काम जो सिर्फ आज का रोजगार नहीं बल्कि कल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो क्या ये सिर्फ रोजगार होगा या फिर एक पूरा फ्यूचर प्लान। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको इंडिया के एक बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट नए एक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जो स्पेसिफिकली रूरल इंडिया के लिए डिजाइन किया गया है और जो सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि रूरल एरियाज के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड सिक्योरिटी और कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप प्रोवाइड करता है। ये एक्ट रूरल हाउसहोल्ड्स के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और आउटकम ओरिएंटेड बनाता है। साथ ही साथ रूरल एसेट्स और लोकल इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने का एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी भी देता है। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे इस नए फ्रेमवर्क के थ्रू हर विलिंग हाउसहोल्ड के लिए स्ट्रक्चर्ड वर्क, स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर रेडी रिसोर्सेज इंश्योर किए जा रहे हैं, और कैसे ये पहले से जो एक्ट बना हुआ था जिसका नाम MGNREGA है उससे अलग है और रूरल इंडिया के लिए एक नया और एम्पावर्ड इकोसिस्टम क्रिएट करता है। हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जहां डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ हाईवेज या मेट्रोज नहीं होता, बल्कि लोगों का काम, उनकी मेहनत और उनका कंट्रीब्यूशन होता है। और इंडिया के लोग ही इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ की डाइवर्सिटी और कल्चर हमारे इंडिया को सबसे अलग और यूनिक देश बनाता है। और इसी इंडिया की एक बड़ी ताकत उसके गांव और उन गांव में रहने वाले लोग हैं। ये क्लियरली माना जाता है कि रूरल इंडिया सिर्फ पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बल्कि नेशनल डेवलपमेंट का फाउंडेशन है, क्योंकि जब एक गांव तरक्की करता है तब सिर्फ वो गांव नहीं बल्कि पूरा देश स्ट्रांग होता है। इसी सोच के साथ इंडिया ने हमेशा रूरल एम्प्लॉयमेंट को अपने डेवलपमेंट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर माना है। इसी जर्नी का एक हिस्टोरिक स्टेप था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी MGNREGA, जिसमें रूरल हाउसहोल्ड्स को 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था और साथ ही साथ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता था। MGNREGA ने पिछले कई सालों तक रूरल इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने और कम्युनिटी एसेट्स बनाने में एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले किया। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे भारत का विजन इवॉल्व हुआ, वैसे वैसे डेवलपमेंट गोल्स लॉन्ग टर्म और फ्यूचर ओरिएंटेड होते गए, और इसी सब के साथ रूरल इकोनॉमी के लिए एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड और आउटकम ड्रिवन फ्रेमवर्क की जरूरत महसूस हुई। लेकिन अब फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस पर होना चाहिए। इसी रिक्वायरमेंट को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MGNREGA को रिप्लेस करने का डिसीजन लिया और एक नया स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया। और इसी प्रोसेस के थ्रू लॉन्च हुआ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, जिसे शॉर्ट में VB ग्राम जी एक्ट कहा जाता है। ये एक्ट MGNREGA की जगह लाया गया एक नया मॉडर्न और फ्यूचर रेडी लीगल फ्रेमवर्क है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिल चुकी है। ये एक्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन है। सोचो, एक ऐसा मोमेंट जब एक पुरानी और आइकॉनिक रूरल एम्प्लॉयमेंट लॉ को कंप्लीटली रीडिजाइन करके एक मिशन मोड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बना दिया गया हो। इसी नए एक्ट के थ्रू रूरल एम्प्लॉयमेंट को नेशनल डेवलपमेंट गोल्स और विकसित भारत 2047 के विजन के साथ डायरेक्टली अलाइन किया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आने पर इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलिए इस एक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक्ट के कोर एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। पहले MGNREGA के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती थी और स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंटेशन करती थी। इस अप्रोच में काम का नेचर ज्यादातर रूटीन और शॉर्ट टर्म रहा। इसीलिए नए एक्ट की अप्रोच को स्कीम बेस्ड मॉडल से हटाकर मिशन मोड प्लानिंग पर शिफ्ट किया गया है, जहां फोकस आउटपुट नहीं बल्कि आउटकम पर है। VB ग्राम जी एक्ट के अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी को 100 डेज से बढ़ाकर 125 डेज पर हाउसहोल्ड पर ईयर तक एक्सटेंड किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो रूरल हाउसहोल्ड्स वॉलंटरीली काम करना चाहते हैं, उनके लिए ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम का फ्रेमवर्क क्रिएट होता है। इससे फायदा ये तय होगा कि ये लाइवलीहुड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है और माइग्रेशन प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। साथ ही काम के नेचर को भी काफी एक्सपैंड किया गया है।
नए एक्ट के अंडर प्रायोरिटी उन कामों को दी गई है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करते हैं, जैसे वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन स्ट्रक्चर्स, पॉन्ड्स, रूरल कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्क्स। और ये सब वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन के नाम से क्लियरली डिफाइन भी किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट अब सिर्फ डेली वेजेस तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। वेज पेमेंट सिस्टम को भी क्लियरली स्ट्रक्चर्ड किया गया है। टाइमली वेज पेमेंट, अकाउंटेबिलिटी और वर्कर प्रोटेक्शन पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया है। अगर एम्प्लॉयमेंट टाइमली प्रोवाइड नहीं होता तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का प्रोविजन भी दिया गया है, जिससे वर्कर्स की इनकम सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी भी नए फ्रेमवर्क का एक मेजर पिलर है। डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा ड्रिवन प्लानिंग, आउटकम बेस्ड ट्रैकिंग और एसेट वेरिफिकेशन जैसे मैकेनिज्म्स को सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है, ताकि हर प्रोजेक्ट का रियल इम्पैक्ट मेजर किया जा सके। इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट स्ट्रेंथन होता है। फंडिंग और गवर्नेंस के लेवल पर भी मेजर रीस्ट्रक्चरिंग की गई है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के रोल्स क्लियरली डिफाइंड हैं, जहां जनरल स्टेट्स के लिए 60% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करेंगी, ताकि कॉस्ट शेयरिंग ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल हो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स के लिए हायर सेंट्रल सपोर्ट रखा गया है, ताकि डिफिकल्ट टेरेन्स में भी प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो सके। और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% सेंट्रल फंडिंग का प्रोविजन है, जिससे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मूथ हो जाती है। इस फंडिंग में सिर्फ वेजेस और एसेट्स का ही कवर नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी इंक्लूडेड हैं, जिससे इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव और अकाउंटेबल हो। गवर्नेंस के लेवल पर एक मॉडर्न मल्टी टियर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया गया है, जिसमें नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल्स पॉलिसी गाइडेंस, मॉनिटरिंग और रिव्यू का काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन और कंप्लायंस इंश्योर करते हैं, और ग्राम पंचायत्स लोकल प्लानिंग, वर्क एलोकेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सोशल ऑडिट्स लीड करते हैं। इस सिस्टम में मिशन मोड एग्जीक्यूशन और डिजिटली एनेबल्ड डैशबोर्ड्स का एम्फेसिस है, जिससे वर्क्स, वेजेस और एसेट क्रिएशन का रियल टाइम ट्रैकिंग पॉसिबल हो और रूरल डेवलपमेंट के हर स्टेज का मेजरेबल इम्पैक्ट इंश्योर किया जा सके। इस पूरे फ्रेमवर्क का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ये है कि रूरल इंडिया के हर विलिंग हाउस होल्ड को सिर्फ काम नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड वर्क एक्सपीरियंस, स्किल एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन का बेनिफिट मिलता है। वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, रूरल कनेक्टिविटी और लाइवलीहुड एनहांसमेंट जैसे एरियाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डायरेक्ट पुश मिलता है, जो विकसित भारत 2047 का एक कोर कंपोनेंट है। तो दोस्तों, ये था वीबी ग्राम जी एक्ट का डिटेल्ड और कंप्लीट ब्रेकडाउन। एक ऐसा एक्ट जो रूरल भारत के लिए सिर्फ रोजगार गारंटी नहीं, बल्कि एक एम्पावर्ड, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल फ्यूचर का रोड मैप तैयार करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचना जरूरी है। जितना ज्यादा लोग समझेंगे, उतना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके गांव या एरिया के लिए ये एक्ट कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है और कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी का आप नेक्स्ट सिंपल ब्रेकडाउन चाहते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपके ही टॉपिक पर लाएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।